गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। माता रानी की अद्भुत कृपा हमें प्राप्त करनी है। इन पावन दिनों पर हमें केवल एक लौंग से हमारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना है। नवरात्रि में माता की दिव्य कृपा से बाधाओं से मुक्त होना है और माँ कल्याणी के आशीर्वाद से लौंग का हमें ये उपाय करना है। आप अपनी समस्या के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे उपाय आपको करना है। जो उपाय आपको लगता है कि आपके लायक है तो आपको ये उपाय करना है। लौंग के कुछ चमत्कारिक उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ये उपाय आप केवल नवरात्रि में ही कर सकते हैं। ध्यान रखें, अन्य दिनों पर आपको ये उपाय नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जीवन की समस्याएं जो आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाए। सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ आदि चीजों में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ ज्योतिष में इसके कई उपाय भी बताए गए हैं। लौंग के प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किए जाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह करता है। नवरात्रि के दिनों में लौंग माता रानी को भी आकर्षित करती है। इसकी खुशबू आकर्षित करती है। इसलिए आपको लौंग के कुछ उपाय माता रानी के नाम से करने चाहिए ताकि आपके जीवन से समस्याओं का अंत हो जाए। वैष्णो देवी वही जाता है जिन्हें माँ स्वयं बुलाती है। नव दुर्गा की पूजा और उनके उपाय वही करता है जिनसे माँ उपाय करवाना चाहती है, क्योंकि आपके कर्म फल जब अच्छे होते हैं तब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है। तो माँ आपको खुद रास्ते बताती हैं। तो इसी प्रकार से आपको लौंग के उपाय करने हैं और आपकी किस्मत को चमकाना है, अपनी किस्मत को बदलना है और सपनों को पूरा करना है। आप भी चाहें तो लौंग के ये प्राचीन टोटके उपाय आजमा सकते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये लौंग के उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में भक्ति भाव से देवी माँ की उपासना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में अगर हम माता रानी की आराधना करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो उसका अधिक फल हमें मिलता है। क्योंकि इस समय नवरात्रि के इस पावन समय पे माता की शक्ति को खींचने का इस समय बहुत ही शुभ समय होता है और कुछ उपाय से ही हमारे जीवन को धन्य बना सकती है। नवरात्रि में श्रद्धालु 9 दिनों तक उपवास रखते हैं, माता दुर्गा की आराधना करते हैं। कई लोग व्रत के दौरान तो पूरे दिन भर भूखे रहते हैं ताकि परिवार में खुशहाली आए, धन लक्ष्मी का आगमन हो, दुखों का नाश हो, परिवार में कोई भी वाद विवाद न पड़े। लेकिन इनके साथ साथ अगर आप कुछ उपाय, शास्त्रीय उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां यूं ही दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन, सुख, संपत्ति, वैभव, मनचाहा जीवन साथी हो। इन चीज़ों को पाने के लिए वह कई प्रयास करता है, लेकिन कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन ज्योतिष में कुछ उपाय, कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो ग्रहों की चाल व्यक्ति के अनुकूल करके उसकी मनचाही कामनाएं जो वो सोचता है वो पूरी कर सकता है। तंत्र शास्त्रों में कार्य सिद्धि के लिए अनेक तरीके के उपाय बताए गए हैं, टोटके बताए गए हैं। उनमें से लौंग के जो उपाय हैं ये नवरात्रि के दिन आप कर सकते हैं, रात्रि में, दीपावली के दिन कर सकते हैं रात्रि में, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अधिक फलदायी होता है उस समय। आइए आज जानते हैं घर में ही मौजूद लौंग के कुछ चमत्कारिक उपाय जो आपकी किस्मत पलट सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि नवरात्रि में जो आप लौंग से उपाय करेंगे वो साबुत लौंग होने चाहिए। टूटे हुए लौंग नहीं होने चाहिए, फूल वाले लौंग होने चाहिए, पूरे आँखें होने चाहिए, खंडित लौंग नहीं होने चाहिए। अगर खंडित लौंग हैं आपके घर में तो आप बाजार से पूरे आँखें लौंग देख करके लेके आ जाएं। ज्योतिष के अनुसार आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए नवरात्रि के दौरान रोज शाम को आपको, जब आप दिए से माता रानी की आरती करते हैं तो आप जब कपूर डालते हैं तो उसमें आप 2 लौंग डाल करके माता दुर्गा की आपको आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकटों से आप जूझ रहे हैं, पैसों की बचत नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आपको शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाना है, सरसों का तेल का दीपक जलाना है। एक मुखी भी जला सकते हैं, चौमुखी भी आप जला सकते हैं। उसमें आपको 7 साबुत लौंग डालनी है, 7,
और वहीं बैठ करके आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंदिर में ही बैठकर। ध्यान रखें, मंदिर में ही ये उपाय करना है, घर पर नहीं करना है। प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर आपको ये उपाय करना है, फोटो के सामने भी नहीं करना है। इसके बाद आपको दीपक से हनुमान जी की आरती उतारनी है, उसी दीपक से जिसमें आपने लौंग डाले हैं। और आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी आर्थिक संकट आ रहे हैं, जो बेवजह के खर्चे हो रहे हैं या धन का संग्रह नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। घर में लगातार कोई ना कोई बीमार रहता है, बार बार किसी ना किसी की दुर्घटना होती रहती है, काम अटक रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन तेल के दीपक में आपको 3 लौंग डालना है और आपको घर के ऐसे कोने में, ऐसे अंधेरे कोने में आपको ये दीपक जलाना है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में ऐसे कई कोने होते हैं जहाँ पर आप बैठते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे जगह पर ही आपको ये दीपक जलाना है। और आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जो भी घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी इस भूमि से आ रही है, वो सब दूर हो जाए। ये उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शनिवार को करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से प्रवेश हो रही है वहाँ पर ही आप ये उपाय करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर आपको जाना है। शाम के समय करना है, नवरात्रि के दिन ही करना है। आपको 5 लौंग लेना है और आपको कुछ कपूर की बाटी लेनी है। आपको एक दिया लेना है, उसके अंदर कपूर डालना है, 5 लौंग डालनी है, 3 इलायची डालनी है और उसे वहीं पर आपको मुख्य द्वार पर जला देना है। इसकी जो अग्नि की लपेटें उठेंगी, अब आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में आपको घुमा देना है। नीचे प्लेट रख लें ताकि जो दीपक गर्म होगा तो आपको वो चेटेगा नहीं, तो आप नीचे प्लेट रख करके पूरे घर में आप घुमा दें। सबसे पहले आपको मुख्य द्वार से शुरू करना है और पूरे घर में आपको दिखाना है इसकी जोत और वापस मुख्य द्वार पर आपको रख देना है। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा और मुख्य द्वार से जो भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करेगी वो सब दूर हो जाएगी पहले से ही, और सकारात्मक ऊर्जा आपके मुख्य द्वार पर आ जाएगी। नवरात्रि के शनिवार के दिन आपको सबसे उत्तम उपाय ये करना चाहिए कि आपको शाम के समय पीपल के वृक्ष के वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और वहाँ पर उस दीपक के अंदर आपको 1 लौंग डालनी चाहिए और आपको ओम श्रीम नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है और नवरात्रि के इस पावन दिनों पर इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य के भंडार भर देगी, आपको माला माल कर देगी। बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर घर में किसी युवक या युवती की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो नवरात्रि के दौरान आपको क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय है। आपकी आयु के बराबर आपको लौंग लेनी है। उसके बाद जैसे 25 साल के हैं तो 25 लौंग ले लें। उसके बाद आपको पीले या लाल धागे में बांध करके, लपेट करके आपको माता दुर्गा के मंदिर में आपको उन्हें पहनानी है या उनके चरणों में आपको अर्पित करा देनी है। तो इससे क्या होगा, अतिशीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, माता को लौंग बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें जो आने वाली जो खुशबू है वो माता रानी को बहुत पसंद है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपकी उम्र जितने आपको लौंग लेने हैं, और आप जैसे 25 साल के हैं तो 25 लौंग लें और 25 1-1 रुपए के आपको सिक्के लेने हैं। अब आपको क्या करना है, लाल रंग के कपड़े में आपको ये बांधना है और आप क्या करेंगे, ये जो पोटली है ये माता रानी के मंदिर में आप अर्पण करके आ जाएंगे और वहाँ पे ये कह के आना है कि माता रानी मेरी उम्र हो गई है शादी की और विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं उन्हें आपको दूर करना है। बात आप देखेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर ही आपका विवाह हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ ये उपाय करिएगा। लोगों के ये अद्भुत उपाय नवरात्रि के दौरान जरूर करने चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।